मिट्टी का जादुई घड़ा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में गरीब आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। उस आदमी का नाम रामू था। वो इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब थी। हर रोज रामू सवेरे उठकर जंगल में जाता। वो सूखी लकड़ियां जमा करता, पास के गांव में बेच देता और अपने परिवार का पेट पालता। रामू बहुत सीधा साधा और भोला था, मगर उसकी पत्नी बहुत ही लालची और स्वार्थी थी। वो हमेशा रामू को गरीबी की वजह से ताने देती थी, कड़वी बात कहती थी और हमेशा मायके का उदाहरण देती थी। रामू इन सब बातों से बहुत दुखी होता था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने सोचा कि जब तक पर्याप्त पैसे नहीं कमाता घर वापस नहीं आऊंगा। दूसरे दिन रामू सवेरे जल्दी ही जंगल की ओर चला गया। चलते चलते रामू थक गया। उसने पास के एक पेड़ के नीचे सहारा लिया और वहां बैठकर सोचने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बड़ी उदासी में वो पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, हे भगवान, क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अपनी पत्नी का पेट कैसे पालूं? मैं तो अपनी पत्नी का ढंग से पेट भी नहीं पाल सकता। कैसा पति हूं? रामू खुद को कोसने लगा। तभी एक साधु वहां से गुजरा। उसने रामू को देखा और उसके पास आकर पूछा, हे मानव, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हे महात्मा, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं इतना गरीब हूँ कि अपनी पत्नी का भी पेट नहीं पाल सकता। अरे रे रे, साधु बोले, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक पर्याप्त भोजन नहीं जुटा लेता। उस साधु को रामू पर दया आ गई। उन्होंने उसे एक डिब्बा दिया और कहा, ये एक मिट्टी का जादुई घड़ा है। इसमें तुम्हें रोज एक सिक्का मिलेगा। इसके लिए तुम्हें उस घड़े को 3 बार हिलाना होगा, लेकिन इस घड़े को कभी खोलने की कोशिश मत करना, वरना ये काम नहीं करेगा। रामू ये सुनकर खुश हुआ। उसने साधु को धन्यवाद बोलकर खुशी खुशी जाने की तैयारी की। घर आते ही उसने सारी हकीकत अपनी बीवी से बयां की। उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। उन्होंने तुरंत ही उस घड़े को 3 बार हिलाया और सच में घड़े से एक सिक्का निकला। रामू वो सिक्का लेकर दुकान खाने का कुछ प्रबंध करने गया और दोनों पति पत्नी आराम से खा पी कर सो गए। उसकी जिंदगी ऐसे ही कुछ दिनों तक चलती रही। रामू रोज घड़े को हिलाता, सिक्का लेता और बाजार से खाने का सामान ले आता। एक दिन रामू हर दिन की तरह सवेरे काम को चला गया और इधर उसकी पत्नी को लालच सवार हुई। उसने सोचा, क्या रोज रोज एक सिक्का निकालेंगे? ऐसा करती हूँ, सब सिक्के एक बार निकाल लेती हूँ। रोज के झंझट से छुटकारा। रामू की पत्नी ने जोर से मटके को जमीन पर फोड़ा। घड़ा पूरी तरह टूट गया। हे भगवान, ये क्या? ये घड़ा तो पूरी तरह खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं। ऐसा कहते ही वो रोने लगी। अपनी लालच की वजह से उसने सब कुछ खो दिया। रामू जब वापस आया तो उसने घड़ा टूटा हुआ पाया। रामू फिर अपने नसीब को कोसने लगा। पत्नी की लालच की वजह से रामू को फिर से गरीबी सहना पड़ी। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि लालच करना बुरा है, जो मिला उसी में खुश रहना है। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में सीता नाम की बहुत गरीब औरत रहती थी। उसके पास सिर्फ एक गधा था, जिससे मजदूरी करके सीता अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन सीता के पति बीमार पड़ गए, लेकिन सीता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने पति के इलाज के लिए गधा बेच दूंगी। ये सोचकर सीता गधा लेकर बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार का रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में सीता को एक साधु दिखाई दिए। सीता उनके पास गई और पूछी, साधु जी, आप इस जंगल में कैसे? साधु बोले, बेटा, मुझे पास ही के गांव जाना है, पर मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। इस पर सीता बोली, साधु जी, मेरा गधा बेचने मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास खाने के लिए ये फल है, आप इसे खा सकते हैं। ऐसा कहते ही सीता ने कुछ फल साधु को दे दिए। साधु ने वो फल खाए और सीता से बोले, बेटा, तुम इस गधे को बेचकर
क्या करना चाहती हो? सीता बोली, मेरे पति की तबीयत खराब है, उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए इस गधे को बेचने जा रही हूँ, जिससे मैं अपने पति का इलाज करवा सकूं। इस पर साधु बोले, बेटा, तुम्हें ये गधा बेचने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक जादुई घड़ी देता हूँ। ऐसा कहते ही साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और हाथ में घड़ी प्रकट हो गई। साधु वो घड़ी सीता को देते हैं और बोलते हैं, लो बेटा, इस घड़ी को अपने हाथ में पहन लो, ये जादुई घड़ी है। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो इसे अपने उंगली से स्पर्श करना और तुम्हारे सामने वो आ जाएंगे। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे अलावा कोई और इस घड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर किया तो हमेशा के लिए वो बिस्तर पर ही रह जाएगा। ये सुनते ही सीता साधु को धन्यवाद कहकर वहाँ से चली गई। सीता अपने गधे के साथ गांव वापस लौट गई। उसे देखकर उसका पति पूछा, तुम तो गधा बेचने बाजार गई थी, तो इतने जल्दी वापस कैसे आ गई? सीता इस पर कही, अब हमें अपना गधा बेचने की कोई जरूरत नहीं है। जंगल में मुझे एक साधु मिले थे, उन्होंने मुझे एक जादुई घड़ी दी है। ऐसा कहते ही सीता उस घड़ी को उंगली से दबाती है और उनके सामने कुछ सिक्के आ जाते हैं। ये देखकर सीता का पति बहुत खुश हो जाता है। सीता ने उसका इलाज करवाया और खुशी खुशी वे रहने लगे। जब भी पैसे की जरूरत होती थी, वो घड़ी को दबाकर पैसे ले लेते थे। इस तरह से उनकी गरीबी धीरे धीरे कम होने लगी और साथ ही सीता गांव के कुछ लोगों की भी मदद करने लगी। सीता की ये बातें देख कुछ लोग जलने लगे। आखिर सीता के पास इतने पैसे आए कहां से? उसके पास तो पति का इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक आदमी बोला, हमें पता लगाना चाहिए। दूसरे आदमी ने कहा, ऐसा ही एक दिन रमेश की नजर सीता के घर जाती है। वे अंदर देखता है तो सीता घड़ी दबाकर पैसे निकाल रही होती है। ये देखकर रमेश दंग रह जाता है और सोचता है, अच्छा तो ये बात है, सीता के पास ये जादुई घड़ी है, उसी की वजह से सीता और उसका परिवार इतना धनवान बन गया है। मुझे ये घड़ी चुराना ही होगा। रमेश रात होते ही सीता के घर घुस जाता है। सीता और उसके पति सोते रहते हैं। वो घड़ी सीता के हाथ में ही होती है। रमेश चुपके से वो घड़ी निकालकर लेकर चला जाता है और वहाँ अपने घर पहुँचने के बाद वो कहने लगता है, हा हा हा, अब मैं भी अमीर बन जाऊंगा। ऐसा कहते ही रमेश ने उस घड़ी को हाथ में पहन लिया, लेकिन तब भी रमेश को जोर से झटका लगा और वो जमीन पर गिर गया। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उठ नहीं पाया। रमेश हमेशा के लिए बिस्तर पर लेटा रहता था। जब ये बात सीता को समझती है, वो रमेश के घर जाती है और उसे कहती है, भैया, ये घड़ी सिर्फ मेरे हाथ में ही काम करेगी। अगर दूसरे ने इसका इस्तेमाल किया तो यही हाल होगा। बेहतर है मेरी घड़ी तुम मुझे वापस कर दो। ऐसा कहते ही रमेश ने वो घड़ी सीता को वापस कर दिया और माफी भी मांग ली। सीता वहाँ से चली जाती है। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? हमें किसी से जलना नहीं चाहिए और चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।